हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उमर खान और स्पोर्ट्स विंग के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं आपके पास आपके साथ। एंड क्या हुआ जी, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का इख्तिताम हुआ। डे 5 बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो गया। लास्ट सेशन के अंदर तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल थे। न्यूजीलैंड भी जीत सकता था, पाकिस्तान भी जीत सकता था और ड्रॉ भी हो सकता था। जबकि दिन के आगाज़ में न्यूजीलैंड एक बहुत बेहतर पोजीशन में था। 0-4-2 से पाकिस्तान ने इस मैच का आगाज़ किया और पहली जो सेशन था उसमें पाकिस्तान की विकेट्स गिरती चली गई, यहाँ तक कि 5 खिलाड़ी आउट पहले सेशन में हो गए। लंच पे पाकिस्तान वर 125 फॉर 5, 3 विकेट्स गंवाई, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जो रन रेट था पाकिस्तान का वो तेज़ रहा। 125 रन पाकिस्तान ने इस टाइम पीरियड में बनाए, जबकि आउट होने वाले खिलाड़ियों के अंदर जो प्लेयर्स थे उसमें इमामुल हक 12 रन करके आउट हुए, शान मसूद 35 रन करके आउट हुए, जबकि बाबर आजम 27 रन करके आउट हुए। अब हुआ ये कि लंच के टाइम पे सरफराज अहमद और सऊद शकील विकेट पे आ गए थे और पाकिस्तान वर डाउन एंड आउट, क्योंकि 5 विकेटें रह गई थी और फिर 2 सेशंस पूरे बाकी थे। न्यूजीलैंड स्टार्टेड टू बिलीव कि मैच हमारा है, लेकिन सरफराज जिस फॉर्म में, सऊद शकील ने जो रेजिस्टेंस दिखाई, पूरा सेकंड सेशन लंच से लेकर टी तक पाकिस्तान ने विकेट नहीं गंवाई, लेकिन रन्स भी बहुत स्लो की। ऑल्दो सरफराज काफ़ी तेज़ खेले, 70 के करीब स्ट्राइक रेट रहा उनका, लेकिन सऊद शकील बहुत डेड खेले। ओवरऑल 146 गेंदों का सामना किया है सऊद शकील ने, जिस पे 32 रन बनाए और सेकंड सेशन में पाकिस्तान ने 54 रन किए, 54 रन इन 24 ओवर्स, ऑलमोस्ट 2 रन एन ओवर की औसत से आगे बढ़ा, जिसकी वजह से हुआ ये कि लास्ट सेशन में पाकिस्तान रिक्वायर्ड नियर 150 रन्स। तो यही अगर दूसरे सेशन में थोड़ी सी पाकिस्तान अर्जेंसी शो कर देता, 15-20 रन भी और कर लेता, तो ये मैच पाकिस्तान जीत जाता। लेकिन जब टी के बाद सेशन शुरू हुआ तो सरफराज ने आते ही बाउंड्री से स्टार्ट किया। सऊद शकील कंटिन्यू टू प्ले विद द डेड बैट, ना स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और वही प्रेशर के अंदर एक चौका लगा के अगली गेंद पे स्लिप पे कैच आउट हो गए। लगा कि जी यहाँ पे मैच बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट जाता है आगा सलमान को, जिन्होंने आके 40 गेंदों पे 30 रन बनाए, तेज़ बारी खेली और पाकिस्तान स्टार्टेड टू बिलीव। आखिरी के 10 ओवर में 46 रन चाहिए थे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की विकेट्स भी इंटैक्ट थी। जब आउट हुए हैं आगा सलमान तो उस वक्त भी पाकिस्तान के पास अच्छा खासा टाइम था और हसन अली बैट करने के लिए आए थे, जो कि अच्छी खासी हिट्स लगा लेते हैं। प्रॉब्लम वहाँ शुरू हुई जब एकदम से नया बॉल ले लिया टिम साउदी ने, हसन अली की विकेट हासिल की और फिर 8 आउट हो गए पाकिस्तान के, जहां पाकिस्तान फिर ड्रॉ की तरफ जाने लगा। एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर सरफराज अहमद भी आउट हो गए। टांग की तरफ जाता हुआ गेंद ब्रेसवेल का उनके ग्लव पे लगा, लेग स्लिप के ऊपर उनको कैच आउट किया विलियमसन ने, जिसके बाद पाकिस्तान की लास्ट विकेट थी। 33 रन थे और 7 ओवर्स बाकी थे। हाउएवर अबरार और नसीम शाह क्रीज पे मौजूद थे। नसीम शाह ने 2 चौके 1 छक्का लगाया, अबरार ने 1 चौका लगाया और पाकिस्तान को आखिरी 3 ओवर्स में 15 रन चाहिए थे लास्ट विकेट पे, जब एक बार फिर बैड लाइट बीच में आ गई और मैच को ड्रॉ करार दिया गया। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल गेम, बहुत मज़ेदार मैच हुआ। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 449 किए, जिसमें 122 रन डेवॉन कॉनवे के थे, 51 किए टॉम ब्लंडल ने, 68 नॉट आउट रहे मैट हेनरी, 104 रन का लास्ट विकेट का न्यूजीलैंड का स्टैंड रहा। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने 4, जबकि नसीम शाह और आगा सलमान ने 3 विकेट्स ईच हासिल की। पाकिस्तान इन रिटर्न 408 किए, जिसमें सऊद शकील ने 125 नॉट आउट स्कोर किए, 83 किए थे। इमामुल हक ने न्यूजीलैंड की जानिब से 3 आउट किए। एजाज पटेल ने इन रिटर्न, न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग्स में 277 किए 5 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें 62 किए टॉम लेथम ने और 74 ईच किए टॉम ब्लंडल और माइकल ब्रेसवेल ने। पाकिस्तान के सामने 319 का टारगेट था, जिसका खुलासा मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। एंड लास्ट विकेट के ऊपर 15 रन रह गए थे जब 3 ओवर पहले बैड लाइट कॉल हो गई। हाउएवर सीरीज़ ये ड्रॉ हुई, बिल्कुल नील नील रहा, दोनों मैच ड्रॉ रहे। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जो वापसी थी
इस सीरीज़ में वो थी सरफराज अहमद की। 3 से 4 साल बाद उनकी वापसी, 58 टेस्ट मैच उन्होंने पहली मरतबा अपने करियर में अपने होम पे खेला, पाकिस्तान में खेला, कराची में पहला मैच खेला और वो उनका 58 टेस्ट था। और कहते हैं ना, मेहनत ज़ाया नहीं जाती, तो मेहनत ज़ाया नहीं गई एंड 4 इनिंग्स में सरफराज इस सीरीज़ के टॉप रन स्कोरर बने। 335 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी और 3 निफ सेंचुरीज। मतलब चारों इनिंग्स में जब वो बैटिंग करने आए तो उन्होंने 50 से कम स्कोर नहीं किया। 335 रन, जबकि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी उनको मिला। 78 और 118 इस मैच में किए। पिछले मैच में 50 और 86 किए थे एंड प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी सरफराज अहमद को ही मिला। दैट शोज़ के जो उनका कमबैक था वो कितना करामत था। विद द बैट ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हाँ, विद द ग्लव्स बिहाइंड द स्टम्प्स बहुत से मिस हुए, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि सरफराज अहमद की टेस्ट में एज अ बैट्समैन जगह बनती है। आप चाहें तो एक और कीपर खिला सकते हैं, लेकिन सरफराज अहमद मिडल ऑर्डर को जो स्टेबिलिटी देखते हैं और देते हैं, ये हमने देखा इस टेस्ट मैच में, जहां पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट इसी तरह आखिरी सेशंस में बंडल्ड आउट होता आया है। आखिरी की 5 विकेटें 20 रन 25 रन पे गिर जाती थीं। वहीं सरफराज अहमद, सऊद शकील, आगा सलमान ने पाकिस्तान की पूरी मिडल ऑर्डर और टेल को संभाला, विच गोज़ टूवर्ड्स द पॉजिटिव। अब ये तो हो गए टेस्ट मैचेस। वनडे के अब जो सिलसिला है वो शुरू होगा। मंडे से वनडे मैचेस स्टार्ट होंगे एंड ऑफ कोर्स वनडे मैचेस 3 हैं, तीनों कराची में खेले जाएंगे। पाकिस्तान लिमिटेड ओवर्स में वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा अपने आप को फैंसी करेगा, दे हैव अ बेटर चांस विथ द वाइट बॉल। लेकिन अब स्क्वाड में भी ऑफ कोर्स तब्दीलियां आएंगी और कुछ प्लेयर्स मज़ीद आएंगे, खेलेंगे। देखना यही है कि पाकिस्तान क्या मेन 11 उतारता है वनडे में। अगर हम स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड पाकिस्तान का बिल्कुल शेयर करते हैं। ओडीआई का स्क्वाड पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों का आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में हैं बाबर आजम, आगा सलमान, फ़खर जमान इज़ बैक। शाहिद आफरीदी ने पर्सनली उनका फ़िटनेस टेस्ट लेके उनको टीम में दाखिल किया। हारिस रऊफ़ मौजूद हैं। हारिस सोहेल को भी पर्सनली शाहिद आफरीदी ने फ़िटनेस टेस्ट लेके क्लियर करके डाला प्लेइंग 11 में, आई मीन स्क्वाड के अंदर। अब प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे नहीं, ये मैच वाले डे पता चलेगा। इसमें इमामुल हक हैं, कामरान गुलाम हैं, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाहनवाज धानी, शान मसूद, तैयब ताहिर पाकिस्तान जूनियर लीग के एक फाइंड जो कि बड़ी कमाल क्रिकेट खेले थे और अब उनकी जगह यहाँ आगे बनी है। इनफैक्ट ये तैयब ताहिर दूसरे वाले हैं, एक और थे। ये दिस इज़ द 28 ईयर ओल्ड डोमेस्टिक के परफॉर्मर है। माय बैड, क्योंकि नाम सेम है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन ये 28 साल तैयब ताहिर हैं जो कि डोमेस्टिक की बड़ी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। तो ये मौजूद हैं और फिर उसामा मीर द लेग स्पिनर वुड बी इन। तो देर इज़ नो उस्मान कादिर, लेकिन उसामा मीर को एज अ लेग स्पिनर लिया गया है। जबकि दूसरी जगह न्यूजीलैंड की ओडीआई स्क्वाड पे नज़र डालें तो केन विलियमसन कप्तान, द यंग फिन एलन जिनको हमने वर्ल्ड कप में देखा था अपने जौहर दिखाते हुए, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर करने का एक अहम किरदार फिन एलन ने अदा किया था। माइकल ब्रेसवेल हैं जी इसमें, डिवॉन कॉनवे हैं, लॉकी फर्ग्यूसन द पेसर, मैट हेनरी, टॉम लेथम, डैरिल मिचेल, हेनरी निकल्स, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, हेनरी शिपली, इश सोडी, टिम साउदी, ब्लेयर टिकनर और एडम मिलने, जो कि इनिशियली थे लेकिन विड्रॉन प्लेयर हो गए ड्यू टू इंजरी। तो बड़ी डिसेंट और बैलेंस्ड न्यूजीलैंड की टीम है। हाल में ही इंडिया के अगेंस्ट भी बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हुए आए हैं न्यूजीलैंड, और लिमिटेड ओवर्स में देर अ वेरी बैलेंस साइड। ये जो उनके मिडल ऑर्डर जो उनको स्टेबिलिटी देता है, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स की सूरत में, दे आर अ फोर्स। फिर ओपन में जो इनके पास फिन एलन आ गए, वो भी यंगस्टर हैं लेकिन जितनी क्रिकेट खेली है बहुत ही इंस्पायरिंग क्रिकेट अब तक खेली है। तो आगे क्या कुछ होगा इस वनडे सीरीज़ में और पाकिस्तान अब रेड बॉल से वाइट बॉल पे कैसे स्विच करेगा, होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेटर परफॉर्मेंस फॉर पाकिस्तान। ऑल्दो टेस्ट सीरीज़ वाज नॉट दैट बैड, दोनों ड्रॉ किए लेकिन जीत सकते थे, ख़ास तौर पे ये वाला मैच। बट वी वोंट कंप्लेन, क्योंकि जो सिचुएशन थी आज दिन के आगाज़ में ही कि 5 आउट थे,
लंच पे और आपको मज़ीद कोई 180 रन चाहिए थे, वहाँ से मैच को बनाना, ऐसी उम्मीद दिलाना कि मैच जीत सकते हैं, और फिर मैच बचा लिया 9 विकेटें गिरने के बाद भी। सो एनी पाकिस्तानी फ़ैन वुड टेक इट। ऑफ कोर्स हमेशा रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन हारे नहीं एज लॉन्ग एज, तो ये पाकिस्तानी फ़ैन एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन देन अगेन थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट चाहिए होगा टेस्ट क्रिकेट में। थोड़ा सा इंस्पायर होकर देखें जी, इंग्लैंड अभी हमारे साथ क्या करके गए, इससे पहले न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड ने क्या किया, तो सीखें उससे। अब ऑस्ट्रेलिया भी दूसरी तरफ टेस्ट खेल रहा है, जहाँ 2 दिन सिर्फ बारिश हुई है, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें होंगी कि वो 2 दफ़ा साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करके मैच जीतने जाए। तो ये माइंडसेट और अप्रोचेस होती हैं जिसको पाकिस्तान को अडाप्ट करना होगा अगर वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर वापस टॉप रैंकिंग्स में आना चाहते हैं। तो ये तो रहा इस टेस्ट सीरीज़ का खुलासा। लुकिंग फॉरवर्ड टू द वनडे सीरीज़। आपके कोई सवाल हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में हमारे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अपने होस्ट उमर खान को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।